नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा पश्चिमी दिल्ली में मौजूद हूं और साथ ही हमारे बलवान यादव जी हैं जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं वार्ड 108 से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका बलवान जी। नमस्कार सर। तो इस बार आप चुनाव लड़े वार्ड 108 से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर? वार्ड 108 की ऐसी दुर्दशा थी जो पिछली बार वहाँ से बीजेपी के काउंसलर थे। ना तो कोई काम था ना कुछ था। जनता ये लगा लीजिए तराई तराई करने लग रही थी वहाँ पे, और जनता काफ़ी नाखुश थी। आज ये लगा लीजिए हमारे को पार्टी ने मान सम्मान दिया। हम पहले तो कांग्रेस पार्टी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जो पार्टी ने हमारे को इस लायक समझा कि नगर निगम के इलेक्शन लड़े। अच्छा, कितने वोट ले गए थे आप बलवान जी? हमारे को 7775 वोट मिले थे। सेकंड पोजीशन रही आपकी? सेकंड पोजीशन हमारी रही थी। हारने का वजह क्या रही होगी सर? हारने की वजह ये लगा लीजिए, हम ये नहीं कह सकते। हमने मेहनत की, पार्टी ने हमारे को मान सम्मान दिया, जनता ने भी हमारा सहयोग दिया जो हमारे को इतनी पोजीशन पे इतनी अच्छी वोट दी। आप ये लगा लीजिए बस परिवर्तन था। जो आज की डेट में फ्री की जो लुभावनी भाषा चल रही है या लुभावने जो श्लोक चल रहे हैं, लोगों को फ्री की चीज़ें का जो था उस भाव में जनता थोड़ी बह गई है। हाँ, और जनता इस बात को सोच भी रही है कि आज हमने जो भी जिस कैंडिडेट को यहाँ से चुना है वो आज देख रही है कि ना तो हमारे कोई काम हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ जनता ना खुश है उनसे। तो क्या समस्या आज फिलहाल जैसे हम आपके मौजूद हैं क्षेत्र में वार्ड 108 में, किस तरह के हालात हैं वार्ड में? आज ये लगा लीजिए उससे भी बेहतर दुर्दशा हो गई है। ना कोई सफाई की व्यवस्था है, गंदे कूड़े के ढेर जगह जगह, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, कोई भी कुछ भी नहीं है। किसी वार्ड में हालात ऐसे हैं? पूरे वार्ड के अंदर ना कोई स्ट्रीट लाइट सही हो रही है, ना कोई सफाई हो रही है, ना कोई सफाई करने वाले आ रहे हैं, ना नाली साफ़ होने लग रही है, और कूड़े के ढेर जगह जगह ऐसे पड़े हुए हैं हर कोने के ऊपर। ना कोई उठाने वाले आ रहे हैं, ना कोई गाड़ी आ रही है। और जो आज उससे पहले जो ये गाड़ियाँ कूड़े की आती थी, पहले आ जाती थी 2-3 दिन के, आज ये हालात है कि एक हफ्ते गाड़ी को आए हुए जाते हैं। अच्छा, तो वादे तो इनके अनेक थे आम आदमी पार्टी के कि हम आएंगे तो एक नया परिवर्तन देंगे सर, तो इस तरह का परिवर्तन देखा नहीं गया, उससे भी और बदतर हो गए यहाँ का? सर नए वादे किए थे, कूड़े के ढेर उठाएंगे, उठा के ना दोबारा से ऐसे ढेर कर दिए हैं कि पहले तो दूर दूर ढेर होते थे। आज ये हालात है कि हर चौराहे पे कूड़े का ढेर पैदा कर दिया है इन्होंने, और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे कीड़े चलने लग रहे हैं। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की दुर्दशा इतनी है, नालियाँ फुल होकर ऊपर से पानी बहने लग रहा है, जगह जगह गड्ढों में पानी बहने लग रहा है, और लोगों को जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा है। अच्छा बलवान जी, आप चुनाव लड़े उसके बाद से आप अपने क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं? इतनी आप समस्या गिनवा रहे हैं, तो क्या आपने इसके लिए कोई सोचा या आपने इन समस्याओं के बारे में कभी संज्ञान में लिया आपने? आप ये लगा लीजिए सर, हम जितना भी हमारे पास मैसेज आता है, अपने जो भी जितने भी वर्कर लगा के जो भी अपनी तरफ से सेवा बनती है, जगह जगह जाके जितनी भी हो जाती है, ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते, हमारे से जितना बनता है आप हमने उस हिसाब से कूड़े भी उठवाने की कोशिश करते हैं, और कुछ अपने पर्सनली वर्कर भेज के सफाई की व्यवस्था करवाने की कोशिश करते हैं। पार्षद का काम आप ही कर रहे हैं सर, अपने पल्ले से करके? आप कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो जाए। अब ऐसा है ना, सारा तो हम कर नहीं सकते, पर ये जितना भी हो रहा है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई कार्यकर्ता का या किसी भी आदमी का फ़ोन आता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी वहाँ जाके सफाई की व्यवस्था और जो भी उनकी समस्या है ठीक अच्छे तरीके से करें। अच्छा, कांग्रेस को अब इस समय सर जैसे ज़रूरत है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो किस तरह तैयारी चल रही है और कांग्रेस को किस तरह मजबूत किया जा रहा था? आप ये लगा लीजिए जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मैसेज आता है, जैसा भी आता है, हम उस पर खड़े उतरते हैं, और जितनी भी हमारे से सेवा होगी हमारे वार्ड के अंदर, और कोशिश करेंगे बाहर भी जाने की, पर अपने वार्ड से कांग्रेस पार्टी की जितनी ज़्यादा सेवा होगी और हमारे यहाँ से जो भी कैंडिडेट पार्टी उतारेगी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसको अपने वार्ड से जिताने की भेजें। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं इस समय आप सर लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में आप ये लगा लीजिए, ऊपर भी देख रहे हो भारत जोड़ो अभियान भी चल रहा है। आप ये लगा, राहुल जी लगे हुए हैं कैडे पढ़ के ऊपर, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और जो पार्टी गाइडलाइन होगी हम पूरी कोशिश करेंगे उस गाइडलाइन पर खरे उतरें, और एरिया में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जनता से हमारे से अब ये जगह जगह जाके बूथ लेवल पे काम करने की हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है। हम कोशिश कर रहे हैं 5-5 आदमियों की टीम बना के हर बूथ के ऊपर पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश। शुरुआत हमारी तरफ से हो चुकी है। हमने बूथ लेवल की जो हमारे वार्ड के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर जितने बूथ हैं, हमने तकरीबन आप ये लगा लीजिए कुछ बूथ रह गए हैं ना, तो हमने हर वार्ड के ऊपर 10-10 आदमियों की अपनी टीम खड़ी करने का पूरा कर दिया। और आपकी इसके अलावा और आप क्या सेवा दे रहे हैं सर आप लोगों के लिए? सर हमारे से जो भी
चाहे कोई एनजीओ की हो या किसी भी ये लगा लीजिए आइस की हो या कोई भी दवाइयों की सुविधा हो या कोई किसी का बच्चा बीमार हो, हमारे से जो भी हॉस्पिटल में सेवा होती है पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है, ज़्यादा तो नहीं हम कह रहे, जितनी हो जाती है उतनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको सुविधा दिलाएं। सर मौजूदा विधायक जी का कैसा काम है यहाँ पे? तो मौजूदा विधायक जी का आप देखने लग रहे हो, इस क्षेत्र के अंदर दुर्दशा बना दी है। ना तो कोई बालाजी रोड की हालत ले लीजिए, 40 फुटे की रोड ले लीजिए, रनोला रोड की ले लीजिए, शिव विहार की ले लीजिए, सब रोडों की बड़ी दुर्दशा है। और बालाजी रोड की तो ये दुर्दशा है कि पूरी मार्केट खाली हो गई है। पिछले 2-3 साल भर के करीबन हो लिया, कोई काम नहीं हुआ है, साइकिल जाने का भी रास्ता नहीं है, ये हालत है। हालात है वहाँ बने हुए? बहुत बुरा हाल है। आप ये लगा लीजिए 40, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, मार्केट की ये हालात है कि दुकानदार आदमी दुकानें छोड़ के खाली कर के जाने लग रहा है। काम का कोई भी किसी भी प्रकार के अच्छे तरीके से कोई काम हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं हो रहा है। तो विधायक पश्चिमी दिल्ली सांसद यहाँ के प्रवेश वर्मा जी का भी अगर बात करें 4 साल का रिपोर्ट कार्ड को लेके, तो क्या काम हुआ सर प्रवेश में? सर हमारे को तो ये लगा लीजिए, हमारे जो यहाँ से सांसद हैं प्रवेश जी, वो ये लगा लीजिए हमारे क्षेत्र में तो दिखते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो काम तो जब करेंगे जब दिखेंगे। तो काम तो बहुत गिनाते हैं, हमने हॉस्पिटल बनवाया, हमने हॉस्पिटल ना तो उन्होंने कोई ये हॉस्पिटल जो भी है ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने इसकी नींव रखी थी। आज ये अपना नाम ले कुछ भी ले, इसकी मुकेश शर्मा जी ने और शीला दीक्षित जी ने, आप आज शीला दीक्षित जी नहीं है, मुख्यमंत्री जो थी उन्होंने और मुकेश जी ने, और यहाँ से जो सांसद साहब थे सज्जन कुमार जी, उन्होंने नींव रखी थी। आज ये अपना नाम ले या कुछ भी करें, ना कोई ओपन जिम का रहा, ओपन जिम की भी ये दुर्दशा है कि ना कोई रिपेयरिंग है ना कुछ है। और पहली बात तो रास्ता जाने के लिए नहीं है पार्कों के अंदर, और पार्कों की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है कि ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना कोई पेड़ों की है, ना कोई उनमें नालाव होता है, ना कोई दवाइयाँ डाली जाती है। आप ये लगा बहुत ही बुरी दुर्दशा पार्कों की। जनता ये कह रही है कि यहाँ से विधायक जी को और एमपी साहब को जो भी हैं, आप ये लगा लीजिए जनता पूरी उनसे रुष्ट है यहाँ की। तो जनता याद कर रही है कांग्रेस की नीतियों को, जो कांग्रेस ने पहले काम किए शीला जी की जब सरकार थी, तो दोबारा जनता क्या चाह रही है, क्या मूड है इस बार? आप ये लगा लीजिए जनता आज जाग चुकी है। जनता ने ये देखा है, आज जनता सब कहने लग रही है कि जो कांग्रेस के राज में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के अंदर काम होया था, विकास का, फ्लाईओवर का हो, रोडों का हो, डिस्पेंसरी का हो, हॉस्पिटलों का हो, स्कूलों का हो, ये कितना भी बदनाम कर लीजिए, पर आज जनता जाग चुकी है। जनता खुद कहने लग रही है अगर काम होया था तो कांग्रेस के शासन में होया था, ना उसके अलावा कांग्रेस जाने के बाद कोई काम नहीं है। चाहे आए दिन कहते रहें कि हमारे ये स्वच्छता अभियान इतना बढ़िया हो गया है, एजुकेशन इतनी बढ़िया हो गया है, हमने स्कूलों में इतना काम का, कोई काम की वो नहीं है, खाली लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। केजरीवाल सरकार फेल है सर इन 9 सालों में। आप ये लगा लीजिए जनता ही देखने लग रही है, जब एमएलए ही काम नहीं कर रहे हैं तो केजरीवाल साहब वैसे ही फैल हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ का जो विधायक है उसने कोई भी काम ऐसा नहीं करवाया जो सराहनीय हो और हम उनका कह सके कि भाई उनका धन्यवाद है, हमारे क्षेत्र में काम होया। तो बिजली के बढ़ते दाम को तो कुछ कहना चाहिए? बिजली का ये लगा लीजिए, जो ये कहते थे हम बिजली फ्री देंगे, ये देंगे 200 यूनिट तक फ्री, आज ये हालात है लोगों का अपने आप लोड बना देते हैं, अपने आप बिल भेज देते हैं। आज ये लगा लिए 3400 रुपये का एक आदमी का बिल आने लग रहा है। अच्छा। किसी का 6-6 हज़ार रुपये का बिल आने लग, कोई भी ऐसी नहीं है, उनके अपने आप ही लोड बढ़ा देते हैं। आप ये लगा दीजिए उनको पता भी नहीं रहता, देखते हैं उनका 1 किलोवाट था 3 किलोवाट हो गया है, ऑटोमेटिक बढ़ाने लग रहे हैं, उस पर चार्ज लगा के भेज देते हैं। कमर्शियल मीटरों का इतना हाल है कि 12-12 रीडिंग हो गए, बिल 1200, 1500, 2-2 हज़ार रुपये का बिल आने लग रहा है। क्या फ्री की लाइट है? महंगाई के दौर में सर कैसे फिर जनता अपना गुजर बसर करेगी? सर आप ये लगा लीजिए जनता इनसे, दोनों पार्टियों से हताश हो चुकी है और जनता ये बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। इलेक्शन होंगे, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा सर, लास्ट में अब सावन का इस समय जो चल रहा है सर कावड़ियों को लेके, तो इस पर भी कुछ शुभकामना, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सभी जितने भी शिव भक्त हैं उनके पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो शिव भक्त कावड़ लेने के लिए गए हैं। भगवान करे शिवजी महाराज जल उनका अच्छे तरीके से चढ़े और सबको, हमारी क्षेत्र की जितनी भी जनता है सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने समय दिया बलवान जी। तो ये हमारी सीधी बात बलवान यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।